हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल क्लास है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट है आज। चलिए मैं आपको आज टाइम भी दूंगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप टाइम देते नहीं है, जल्दी से जल्दी आप आंसर बता देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही टाइम दूंगा, कम से कम 10 सेकेंड का टाइम रहेगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में करके आंसर बताने का। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद मैं एक और नोटिफिकेशन बता देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे महा मैराथन क्लास में लाने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही महा मैराथन के लिए कमेंट करें। चलिए पहला सवाल तो कट चुका है, लेकिन पहला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि विश्व में कॉपीराइट एक्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। बता सकते हैं, जिनको आंसर मालूम है कमेंट में करके बता सकते हैं। किस वर्ष, मतलब खास तौर पे विश्व में कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। ये पहला सवाल है आपका, कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसका कोशिश करें। खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है, क्योंकि ये DSSB, इसरो या KBS NBS में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है खास तौर पे। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर 23 अप्रैल को होगा। 23 अप्रैल को कॉपीराइट एक्ट विश्व में दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम है। आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके इसका आंसर जरूर दें आप लोग, क्योंकि कमेंट में करके आप आंसर दीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही इजी रहेगा और याद होगा कि हाँ आपको आंसर याद है। कोशिश करें, उसके बाद फिर आप खुद देखें कि कितना आंसर आपका लाइब्रेरी साइंस में सही हुआ है, क्योंकि 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स तो आपका लाइब्रेरी साइंस से ही पूछा जाएगा, जिसमें से आपको इस बार 6500 ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया है। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि 6500 बहुत है, लेकिन खास तौर पे आपको बता दिया जाए तो पहले पढ़ने वाले, खास तौर पे रेगुलर डिग्री लेने वाले 1 लाख ही छात्र थे। परंतु जिस सूचना से पता चला है, बिहार बोर्ड BPSC के थ्रू पता चला है कि 5 लाख ज़्यादातर स्टूडेंट, 5 लाख स्टूडेंट डिग्री, 4 लाख स्टूडेंट आपका डिग्री खरीद के बैठे हुए हैं कहीं से। तो वो सोच सकते हैं कि कट ऑफ सिर्फ बढ़ाने के लिए 5 लाख लोग आपके साथ फाइट करेंगे। तो 6500 कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है जिसमें आप खुशी मना रहे हैं। चलिए इसका आंसर होगा, आपको बहुत ही टाइम मिल गया है, दूसरा का आंसर C होगा, समस्या की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RDA संबंधित है किससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा का आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके जरूर बताएं आप लोग। और मेरा नोटिफिकेशन जान लीजिए, GK GS, जिनको कमेंट भी आ रहा था कि सर GK GS के लिए क्या करें, तो ललिन एकेडमी का स्पेशल आप लोगों के लिए प्यार और इतना सपोर्ट करने के बाद वो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। ललिन एकेडमी का स्पेशल BPSC लाइब्रेरी, बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल GK GS चलाया जा रहा है। जाकर आप लोग ज़रूर देखें, ललिन एकेडमी सर्च करें, आप लोग ज़रूर जाकर देखें। चलिए RDA संबंधित है किससे संबंधित है, 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर होगा B होगा, इसका आंसर सूची बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। बहुत ही कमेंट आ रहा था कि टाइम नहीं दे रहे हैं, देखिए आज इस बार मैं टाइम भी दे रहा हूँ। चलिए 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेब 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा आपके सवाल में। अनुप्रयोग में टैगिंग को क्या कहते हैं। आप इसका आंसर जवाब जरूर कमेंट में करके दें। और ललिन एकेडमिक में आपको स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ कि कमेंट करने से अच्छा है कि ललिन का एकेडमिक सर्च मारें, आप लोग जाएं उसमें क्लास करें। GK GS का स्पेशल क्लास है, बहुत ही अच्छे सर हैं, उन्हीं के द्वारा ये ललिन एकेडमिक 2.0 आया है। जैसे कि वेब 2.0 आया है, उसी तरह जिस तरह के इसका 4 का आंसर होगा B होगा, फोक्सोनोमी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण, PPBA बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामिंग बजटिंग, PPBA आपसे हर बार पूछा जाता है। बजटिंग सिस्टम आपको ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट में खास तौर पे मैं 4 सिलेबस, मैं कुछ दिन में बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस का जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सिलेबस आने से पहले मैं बार मैं स्टूडेंट को अपने खास तौर पे बोलता हूँ कि मेरा बात माने। मैं जो भी सिलेबस बताऊँगा आपको, ज़्यादा सिलेबस नहीं, 5 से 6
खास तौर पे 5 से 6 सवाल आपको सिलेबस के तौर पे मैं यूनिट के अनुसार बताऊंगा। वो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि यही सिलेबस आने वाला है बिहार लाइब्रेरियन में, क्योंकि मैं एनालिसिस करने के बाद बहुत ही लोगों को पता नहीं होगा कि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम भी हो चुका है। कुछ लोग को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन कुछ लोग का पता चल रहा है कि पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन आप लोग इस पर गलत में ना सोचें, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी बीपीएससी ही कंडक्ट करवा चुका है 2023 में। और ज़्यादातर लोगों के पास किसी के पास भी क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे पास है क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बोर्ड ऑफिस से नहीं है अलाउ कि मैं ये क्वेश्चन दे पाऊँ, इसलिए मैं उसके लिए स्पेशल आपको मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन खुद मैं देखकर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस टाइम दिया हूँ स्पेशल सिलेबस के लिए। सिलेबस जिनको चाहिए खास तौर पे वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि सिलेबस इनका इंतज़ार है। आप ऐसे भी सारे लोग इंतज़ार करोगे बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस आने का, मैं उसके पहले भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर होगा बजटिंग होगा। ये बजट से समझ जाता है। और एक और बजट है आपका जीरो बेस बजट बोला जाता है, जो पीटर फायर के द्वारा आया था 1970 ईस्वी में आया है। पीटर फायर के द्वारा आया है 1970 में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको 2 बजट आपसे खास तौर पे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 6ठा क्वेश्चन पे। एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तादंतर पन्नों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसका? चलिए ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इसका ऑप्शन है ऐसे, लेकिन आंसर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर यही होगा, अंतिम पेज, एंड पेज कहा जाता है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और स्पेशल आपके लिए आज मैं स्पेशल पीडीएफ ललिन एकेडमी के द्वारा स्पेशल पीडीएफ बनाकर आपको स्पेशल लाइब्रेरी का क्लास चलाया जा रहा है। आप लोग ज़रूर जाकर देखें। और मैं दो बुक मैं बताऊँ, स्पेशल यूथ कंपटीशन और अमित किशोर का बुक भी आपका कंप्लीटेड है, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है अमित किशोर और यूथ कंपटीशन का। चलिए 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण सेवा उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करवाता है? इसका आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से जल्दी कमेंट में करके ऑप्शन बताएं आंसर क्या होगा इसका आंसर। 7 का आंसर ABCD क्या होगा, जल्दी बताएं, आपको टाइम भी मैं दे रहा हूं। इसका आंसर होगा 7 का आंसर C होगा, लेख संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडिया प्लेन में कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। इस बार कमेंट में नहीं आना चाहिए कि सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप कमेंट में करके बताइए, मैं टाइमर भी लगा दूंगा और साथ में टाइम ज़्यादा दूंगा। लेकिन बिहार लाइब्रेरियन खासतौर पे जीके जीएस में आप लोग टाइम जितना ही कम लें बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 8वां का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताएं। आप लोग के लिए रोज़ 8 बजे आपका लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट पोस्ट कर दिया जाता है। हाँ, हालांकि कभी कभी लेट हो जाता है तो कभी 9 बज जाता है, तो हार्डली आपको 9 बजे तक बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे प्रैक्टिस सेट आ जाता है, लाइव रहता है ये खास तौर पे आपके लिए। तो ज़रूर जाकर खुद से कमेंट में करके बताएं। चलिए 8वां का आंसर होगा, टाइम ख़त्म होता है आपका, ए होगा इसका आंसर, अभिलक्षण का कैनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन क्लास में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, बस आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि किनको महामैराथन क्लास देखना है। 9 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन आपका। ये हर बार मैं गारंटी करता हूँ बिहार लाइब्रेरी में बार बार आपसे पूछा जाता है। DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, एस्टैब्लिश ईयर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, DDC सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। और उसके बाद मेलवे डेवी के द्वारा DDC खास तौर पे बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो इसका आंसर सारे लोग स्टूडेंट को पता होगा। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं। ये आंसर नहीं मालूम है तो बहुत ही अफसोस की बात है, ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर
बी होगा 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। फुल फॉर्म याद रखना अनिवार्य है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या है? DOI का अर्थ क्या है? DOI का अर्थ क्या है? 11 का आंसर क्या होगा? डिजिटल। डिजिटल तो सारे में है, अब जिसमें है गलती हो गई, मैं टाइम नहीं दे पाया 11 का, लेकिन मैं आंसर नहीं बताया हूँ। अब जल्दी से कमेंट में करके बताएं, नहीं तो फिर कमेंट आएगा कि सर आप टाइम देते नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट में करके बता के आंसर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं टाइम दे रहा हूँ, बहुत टाइम दे रहा हूँ। चलिए, टाइमर लगा नहीं पाया लेकिन फिर भी मैं टाइम देख रहा हूँ कि 10 सेकेंड होने वाला है। आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। चलिए, 11 का आंसर होगा जैसे कि डिजिटल ऑब्जेक्ट, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आगे पहले डी कर लीजिए, इसका आंसर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोलता है? कोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहा का विकास में किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस बताने से पहले मैं एक और सिलेबस बता देता हूँ आपको कंप्यूटर का। कंप्यूटर आप लोग ज़रूर पढ़ लें क्योंकि कंप्यूटर से आपको लाइब्रेरी साइंस में 10 से 15 सवाल मिलेगा। 10 से 15 सवाल मिलेगा, ख़ास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में। मतलब आपका फिक्स हो चुका है कि 80 नंबर में से आपका 70 नंबर काट लीजिए क्योंकि 10 नंबर आपका लाइब्रेरी से नहीं बल्कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर का भी क्लास मैं ला दूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और ललिन एकेडमिक 2.0 का टेलीग्राम चैनल में सर्च आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लोग जाके जुड़ें। और ख़ास तौर पे जिनको जीके जीएस पढ़ना है वो जाकर ज़रूर देखें। इसका आंसर होगा बी का। 12 का आंसर होगा ए होगा, कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड होगा। ए होगा इसका आंसर, 12 का ए होगा इसका आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीसी में 10 मेन क्लास याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 10 मेन क्लास याद करना ज़रूरी है। चलिए डीडीसी का मेन क्लास आपको बता देते हैं। 10 मेन क्लास कौन कौन है? सबसे पहले 00 आता है, फिर 100, फिर 200। तो सबसे पहले कंप्यूटर आता है 00 में, और इंफॉर्मेशन साइंस जनरल आता है। लेकिन 100 में आपका साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी आता है। लेकिन 200 में आपका क्या आता है? रिलीजन आता है। 300 में आपका, याद रखिएगा मैं समझाता चल रहा हूँ आपको, 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका प्योर साइंस आता है। 500 में क्या आता है? प्योर साइंस आता है। 600 में क्या आता है? तो टेक्नोलॉजी आता है। 600 में आपका टेक्नोलॉजी आता है। 700 में आपका आर्ट्स आता है। 700 में आपका आर्ट्स आता है, याद रखिएगा। 800 में क्या आता है? तो लिटरेचर आता है। 800 में क्या आता है? लिटरेचर आता है। 900 में क्या आता है आपका? 900 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। याद हो गया होगा, उम्मीद है हमको, कि डीडीसी का 10 मेन क्लास में आपको स्पेशल, जो टीचर कोई टीचर नहीं बताता, मैं आपको स्पेशल बता दिया हूँ। 10 मेन क्लास इसे बोला जाता है। और क्या है क्वेश्चन 13 का? फिर से मैं पढ़ लेता हूँ कि डीडीसी में शिक्षा संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, 370 होगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डीडीसी कब आया था? 1876 ईस्वी में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ई है, ई है बुक्स से क्या समझते हैं? ई है बुक्स से क्या समझते हैं? इसका आंसर बताएं। आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ 14 का। 14 का आंसर टिक टिक 5, टिक टिक 4, 3, 2, 1, समाप्त हो गया आपका समय। अब इसका आंसर होगा 14 का आंसर डी होगा। इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज का। एशिया 2 संस्करण में स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए टाइम समाप्त हो गया। इसका आंसर डी होगा, इंडो अरबिक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन
ग्रंथालय विज्ञान का 5 नियम प्रकाशित किस वर्ष हुआ? इसके पहले मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा 1928 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, बना था 28 लॉ, मतलब 5 लॉ बना था। 5 लॉ क्या है? पहला लॉ याद रखिएगा, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और तीसरा लॉ क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। चौथा लॉ क्या है? सेव द टाइम, मतलब पाठक का समय बचाएं। और पांचवा लॉ क्या है? पांचवा लॉ बताता है आपका पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इससे अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं, कमेंट में करके बताइए कि मैं अच्छा से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है बिहार लाइब्रेरियन के खास तौर पे? ये स्पेशल पीडीएफ है। इसके पहले मैं जो पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा था तो वो अमित किशोर का बुक था, खास तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अमित किशोर से मैं कंप्लीट करवाया हूँ बहुत कुछ, अमित किशोर और यूथ कंपटीशन, क्योंकि ये बुक दोनों जिसका कंप्लीट हो चुका होगा वो लाइब्रेरियन का सपना देख सकते हैं, आराम से सोइए, उनका जॉब पक्का है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में, बना था 1928 में, परंतु प्रकाशन हुआ था 1931 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन है पक्ष समन्वय है? इसका आंसर बताएं। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर होगा यूनिट टर्म होगा, यूनिट टर्म होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादनकर्ता मापन के अभिभाव की ओर अग्रसर होता है। 18 का आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परंतु 2 ही ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए तीसरा और चौथा बता देते हैं कौन सा है, तब आप पूरा ऑप्शन देखिए तब आंसर देने की कोशिश करें। चलिए सी और डी भी दिख रहा है आपको ऑप्शन में, लेकिन इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर लोटका नियम बोला जाता है। आज का 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ है। पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ क्या है? आप मेरे साथ जुड़े रहें, 1000 से भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ खास तौर पे। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या। बहुत लोग मैं जानता हूँ कमेंट में करके बता चुके होंगे, क्योंकि जिनको पता है वो कमेंट में कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है? 20वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉम्पेंडेंस के ऑनलाइन डेटाबेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 का आंसर होगा, 20 का आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। 20 का आंसर बी होगा, अभियांत्रिकी होगा, अभियांत्रिकी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। इसका आंसर होगा पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत को करता है? 21 का आंसर क्या होगा? ये प्राथमिक स्रोत में आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट कि ALU का बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो याद रखना अनिवार्य है, फुल फॉर्म जितना याद रखिएगा वही फ़ायदा होगा। 22 का आंसर क्या होगा? कमेंट में करके जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग, मैं टाइम भी दे रहा हूँ। 22 का आंसर ए होगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोला जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोला जाता है। चलिए 23 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए सही है। 25 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बताएं। 23 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर पत्रिका निर्देशिका होगा, पत्रिका निर्देशिका होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। 14 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? 24 का आंसर होगा बी, कॉनरेड गेसनर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है? 25 क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट सवाल यही है।
इसके बाद में कल आप इंतज़ार कीजिएगा, 8:00 में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट कि भारत में ETD डाटाबेस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ और आज के लिए समाप्त करने का वक्त आ चुका है। 25 का आंसर शोध गंगा होगा, शोध गंगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शोध गंगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा क्लास और PDF ये खास तौर पे कैसा लगा आप कमेंट में करके बताएं, और जैसा लगा वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लग रहा है। आज के लिए धन्यवाद।